भाई जितना मेरे बारे में बताया ना, इतना तो मैं बोलूँ भी कोई नहीं, इतना बारे में बता दिया। मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और पहले बता दूँ आप ना, मैं कोई कवि नहीं हूँ भाई, मैंने वैसे बिठा दिया बीच में, और कोई गलत चलती है तो क्षमा चाहूँगा। आज बहुत ही पवित्र दिन है। जितना भी अभी कृष्ण भगवान के जन्म हुआ है, हमारे मधुप जी का जयंती मना रहे हैं हम, टीचर डे भी है, और आज इतने अच्छे आप महानुभाव बैठे हैं सभी, तो इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है। टीचर डे है, पहले उसी से कर दो स्टार्टिंग। नो समझ लियो, मैं भी हरियाणा में ले चलूँगा आपको, मेरी समझ में आ जाए तो अच्छा लगेगा। एक स्कूल में बिल्कुल कमज़ोर टीचर पढ़ा रही थी, और वो कह रही थी बच्चों को, बच्चों पृथ्वी घूमती है। फिर दोबारा जोर से बोली, बच्चों पृथ्वी घूमती है। वहाँ से एक गांव का आदमी स्कूल के साथ से गुजरा था, उन्होंने कहा बेटी कुछ खा लिया, फिर खाल पी लिया, नहीं तेनों में घूमती दिखेगी। वाह वाह। एक वही जब आगे पढ़ा रही थी तो उन्हें कहा बच्चों बताओ 4 और 5 कितने होते हैं। उन्होंने कहा 4 और 5। एक बच्चे ने कहा जी 8 होते हैं। उन्हें शाबाश बैठ गया। वो सरपंच फिर वापस आ गया, उन्होंने कमाल कर रही हो, कैसे पढ़ा रही हो, 4 और 5 8 गलत पढ़ा रही हो। उन्होंने जी सरपंच साहब आपने नहीं मेरा, कल यो 7 बताओ तो आज 8 तक पहुँच गए, कल ठीक हो जाएगा। बढ़िया भैया। तो एक शराबी, अब शराबी के बिना उसके बिना तो बात नहीं बनती। कोई भी त्यौहार हो, होली हो, त्यौहार हो, ब्याह शादी, शराबी के बिना अधूरी रहती है महफिल। एक शराबी का सिर फूट रहा और खून आना। शराबी ने देखा, भाई शराबी जो भी आता, एक बार पंकज जी आई तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई, सिर कैसे फूट रहा है आपका। बोला आपने खंबा दिखा। बोला हाँ। बोला मैंने नहीं दिखा। वाह। प्रमोद जी बड़े वाह वाह। हैं? पंकज वही था। अब जयंती दिन के दादा की मनाई जा रही, और किसका नाम लेवाएंगे, जिसकी खाओ बाखड़ी उसके गाओ गीत। एक बार पंकज जी ना होटल से बाहर निकले, तो होटल से बाहर नहीं, खाना वाना खा के निकले। आदत है आमतौर पर ना वेटर को टिप्स देते हैं, इन्होंने निकाले 10 रुपये और टिप्स दे दी। और वो टिप्स वाला 5 स्टार होटल में था। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई साहब। पंकज जी कैसे क्या बात कर रहे हो, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, और दो। बोला भाई मैं डबल बेइज्जती नहीं कर सकता। तो एक मोटा आदमी चला गया। मोटा आदमी होता अक्सर समस्या रहती है। उन्होंने जो वेद के पास गया, बाबा जी आप भी सुन लो, आपका तो सुनाने लग रहा हूँ। अलग नहीं सुना, एक के भी सुना, थोड़ा ही बोलूँगा, मैं तो इतना बोलना भी नहीं आता। एक मोटा आदमी वैद्य जी के पास गया। उन्होंने देखो ना मुझे ठीक कर लो, मैं कुछ पतला कमज़ोर होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करो, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाया करो। फिर मोटा आदमी ने कहा एक बात बताओ, ये खाने के पहले खानी है कि बाद में खानी है। पंडित जी के पास एक आदमी गया, बोला भाई ऐसे है, मेरे तो हाथ में खाज हो रही है। बोला भाई कमाल है, तेरा तो बहुत बढ़िया है, लक्ष्मी आएगी। उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया जी। फिर थोड़ी देर बैठा, बोला जी मेरा बाजुआ में भी हो रहा है, तो खाज सी हो रही है। बोला आपको ना अभी योग चल रहा है आपका, आपको सामान मिलने वाला है। बोला जी मेरे तो पैर में भी टांगों में भी खाज है। बोला भाई तेरा विदेश यात्रा का योग बन रहा है, अब विदेश यात्रा भी मिलेगी तेरे को। फिर बोला मेरे पीठ में भी खाज हो रही है। नहीं बोला डॉक्टर के चले जा, तेरा हो रही है खाज, तू ना जाओ कितने भी। एक हॉस्पिटल में एक मरीज गया, उसकी टांग में जाके प्लास्टर कर दिया। वो घर से लड़ाई हो गई थी, मेरे पर गया था, लड़ाई होगी तो उसकी टांग तुम तोड़ दी उसकी घरवाली ने। एक टांग में गए तो प्लास्टर बांध रखा, और प्लास्टर बांधा तो बेड में लेटा दिए। बाकी और भी वार्ड में थे,
उन्हें देखा साथ वाले में एक आदमी और बैठा जिसकी दोनों टांगा प्लस्तर बन रहा। वो ने बोला बहुत बढ़िया बात। उसने जब डॉक्टर गया उन्होंने भाई एक बात बताई भाई, तेरी 2 घर वाली हैं कि अभी शेर शायरी बहुत कर रहे थे, प्रमोद शर्मा जी तो शेर के मास्टर हैं। रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर तो नाम लेते हैं, उन अपनों से दुश्मन भी अच्छे हैं, कम से कम जल के तो नाम लेते हैं। रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर तो नाम लेते हैं, गुलों से हैं खार बेहतर जो दामन तो थाम लेते हैं। एक गीत सुनाऊंगा। अभी अभी आपने सभी ने जन्माष्टमी मनाई है और कल भगवान की छठी भी मनाई गई थी। और मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, हंसराज जी भजन लेखक हैं, भजन लिखते हैं, बहुत भजन लिखे हैं इन्होंने। यूट्यूब पे जाएंगे तो इनके लिखे हुए, इनके गाए हुए सैकड़ों भजन हैं। तो जो आदमी भजन लिख सकता है वो कविता भी लिख सकता है, अंतर क्या है। तो मैंने प्रार्थना की आप कविता के क्षेत्र में भी आइए और कविताएं भी लिखिए। तो मैं चाहता हूँ एक गीत सुना रहे हैं, थोड़ा सा आप पहली बार सुना रहे हैं कवि के रूप में, थोड़ा समर्थन ज़्यादा चाहिए आपका, अतिरिक्त चाहिए। पहली बारी का बड़ा दिक्कत हो भाई। एक बारी एक घर के आगे बच्चा रोने लग रहा, और बच्चा रो रहा था, एक आदमी आया, उन्हें पूछा भाई आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा जी आप 10 रुपये दो फिर बताऊंगा। वो आदमी ने बेचारे 10 रुपये दे दिए। ये बता भाई क्यों रो रहा था। उन्होंने भाई इससे खाता रोने लग रहा था। तो मैं एक आदमी, चलो हरिद्वार की बात आ गई। एक अभी आपके सब जानते हैं कि जब कुंभ मेला लगता है तो बहुत लोग अपने लोग जाते हैं, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से भी जाते हैं, लगभग पूरे देश से ही जाते हैं कुंभ मेले में नहाने के लिए। तो एक हरियाणा का आदमी ले गए सब, आप चलते कुंभ का मेला दिखाओगे। और कुंभ के मेले के अंदर गए तो गंगा जी में नहाने लगा। वो चादरा लाया था बेचारा, सर्दी का टाइम था, चादरा बाहर किनारे पर रखे नहाने लग गया। भीड़ बहुत थी, नहा के बाहर आया, देखा चादरा के उठा ले गया। अब सारे हरे गंगा जी कहें, जय बोले कहें, उन्हें चादरा देखता भी रहे। वो चादरा कहीं मिला ही नहीं, मायूस होकर घर चला गया। गांव में गया तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, भाई तू कुंभ नहा के आया है, बड़ा पवित्र काम करके आया है, कैसा था कुंभ का मेला। ना किसा कुंभ का मेला था, एक चादर रखा था, इतने आदमी इकट्ठे हो रहे थे। हरियाणा में खैर ये बात कहते हैं, बस कह देते हैं, हरियाणा में अपने चुटकुले ज़्यादा बनाए जाते हैं, बनते हैं। वो भी जो है हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी होती है और अपने आप ही बन जाते हैं वहाँ पे। तो जब ये शादी का सीज़न ज़्यादा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा शादी इकट्ठी होती है, तो पंडित कम पड़ जाए फेरों के लिए। एक बार ऐसी शादी ज़्यादा थी तो एक नया नया पंडित बना था, बेचारा फेरे आते नहीं थे, उसको ले गए शादी में। अब शादी कराने लगे तो उन्हें मुश्किल से 5 फेरे कराए। 5 फेरे करा के बोला जी ले जाओ। लड़के वाले बोला ले जाओ, हो गया पूरा, ले जाओ। लड़के का बाप बोला कमाल करे है, 7 फेरे आ रहे, मैं रोज़ ब्याह कराऊँ, 7 फेरे तो 5 में। बोला भाई बात सुन ले सेठ जी, अय्या रुकनी होगी ना तो 5 में रुक जाएगी, ना तो सारी चक्कर कटाई जाए इसके चाहे। तो अब एक गीत के द्वारा आपको सुनाता हूँ, छोटा सा भजन है जी, स्वागत है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। जिसने देखा है जलवा तुम्हारा, उन आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी करके गिरते,
हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये आप सभी जानते हैं, आप कृष्ण भगवान भक्त हैं और भी हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी मस्ती में बिल्कुल झूम रहे होते, क्या हो रहा है मंदिर में, कैसी आरती हो रही, क्या, और उन्हें कोई लेना देना नहीं होता उस बात का। उनके ऊपर जो भक्ति का नशा होता है वो एक पवित्र होता है भगवान से। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जिस पे चढ़ जाए उतरता नहीं है। सच्चे भाव से जिसने पुकारा, सच्चे भाव से जिसने पुकारा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। सिर्फ 2 लाइन कहूँगा आज जिनकी हाँ, वो एक ने कही, मतलब मैं 2 लाइन सुनाऊँ, सुना लो 2 लाइन, इतने में चुप कर गया वो। आपने हम लोग 2 लाइन सुनाऊँ, हाँ सुनाऊँ 2 लाइन। जिनकी आप हम प्रोग्राम में बैठे हैं, मधुप जी, उनके लिखी हुई ये 2 लाइनें उन्हीं की लिखी हुई हैं। कैसा भी हो आखिर वक्त बदलता है। बहुत अच्छी कविताएं मैं देख रहा था, इनकी बुक्स लिखी हुई हैं, चारों बुक्स बहुत अच्छी हैं। सच में गीत गाना भी सिखाया जा सकता है, संगीत भी सिखाया जा सकता है, कविता नहीं सिखाई जा सकती। मैं चैलेंज करके हर प्रोग्राम में कहता हूँ, कभी मुझे प्रोग्राम मौका मिलता है, कवि भगवान बना के भेजता है, हम बाकियों को यहाँ बना सकते हैं। मैं 36-37 साल से संगीत में जुड़ा हूँ, हम किसी को संगीत गाना म्यूजिक सिखा सकते हैं, लेकिन कविता नहीं सिखा सकते। ये कवि जो बैठे हैं इनको भगवान बना के भेजता ऊपर से, और जो लिखते हैं ये भगवान की देन है। कैसा भी हो आखिर वक्त बदलता है, सूरज ढलता भी है और निकलता भी है। पतझड़ के रोके रुकता मधुबन नहीं, असफलता की चिरसिंगनी से ही मिलती सफलता है। बहुत गहरे गहरे शब्द मधुप जी ने लिखे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखी। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितने महान हमारे भिवानी के ये बड़े कवि हुए हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, और मुझसे कोई गलती हो उसे क्षमा चाहूँगा।